रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जो साधारण भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन दिया था। ये क्या है? आत्मबल का धनी व्यक्ति होना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नौकरी नहीं, विवेकानंद का भी हुआ। तो विवेकानंद क्या सुसाइड कर लिए? दर दर की ठोकर खाते रहे, जमीन बिक गया, पिताजी की देहांत हो गई, भाई घर छोड़ के भाग गया। ऐसी परिस्थितियां आई कि बहन सुसाइड कर ली। जब पढ़िएगा तब ना, आप उस कोठरी से निकलते ही नहीं है जिस कोठरी में आप हैं। वही निगेटिव मानसिकता और निगेटिव वाइब्रेशन में खाली पंखा आपको नजर आता है। जब टेंडेंसी अगर निगेटिव रास्ते पर चलने लगे, निकलो और देखो उन गरीब। यहाँ आने का उद्देश्य साफ है कि आपसे आपका दर्शन कराया जाता है। आप पूछते हैं ना कि हम युवा प्रकोष्ठ में क्यों आए? इसलिए आइए कि आप अपना सही स्वरूप पहचानिए। यहाँ आते के साथ आपको पता चलता है व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूँ। अभी तक इसमें से उठा के पूछे तो लगभग लोगों को पता नहीं है कि पटना में क्यों हूँ। किसी से पूछ दे कि भैया बताइए आप पटना में क्यों हैं? या करियर बनाना है। अरे करियर तो गाँव में बना लेते हैं, साइकिलें का ना करियर बनाइएगा, कुछ भी बना लीजिएगा। नहीं, आप में से पूछे वो बैग लेके जो इंस्टीट्यूट जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? भैया कॉपी किताब रखे हैं इसलिए लेके जाते हैं। नहीं ना, आप कैरियर बनाने आए ना कॉपी किताब लेके ढोने के लिए आए हैं। पटना में आप आए हैं, कुछ आपके माता पिता का अरमान है। कैरियर तो दुनिया में आदमी कहीं बना लेगा। ये वो जगह है जहाँ जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पिता ने पुरुषार्थ करके दुनिया का जितना स्ट्रगल है अपने जीवन में सहा, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे के जीवन में कष्ट हो। कभी नहीं चाहता है। पूरे जीवन की पूंजी वो न्यौछावर आप पर कर देना चाहता है। पूरे जीवन का कष्ट जो होता है जब अपने बच्चे को सफल देखता है भूल जाता है। आपका क्या उद्देश्य है? पटना क्यों आए हैं? घर में पापा डांटते थे इसलिए आए हैं। कई भाई तो ऐसे हैं जो कहते हैं भैया पढ़ते पढ़ते मन उब गया है, अब सुसाइड करने का मन करता है। सोचिए, जिसकी माँ कभी गिर जाता था, हल्का कट जाता था, ब्लड निकल जाता था और ब्लड निकलने पर रोते चीखते पड़ोसी को बुलाती थी, मेरा बाबू गिर गया है, ले जाके थोड़ा इलाज करा दीजिए पिता की अनुपस्थिति में। उसका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था। उसका ये 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल, 30 साल का बेटा है और बेटी कहता है हम सुसाइड कर लेंगे। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। अरे जिंदगी इतनी छोटी मिली है, दुनिया इतना बड़ा है। दुनिया जीतने के लिए आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। नौकरी नहीं हुआ तो क्या बात है? नौकरी तो हम लोगों की भी नहीं हुई। कहाँ हम लोग कटोरा लेके घूमते फिरे, कहाँ छाती पीटते फिरे कि पंखा से लटक जाएंगे, पिता के अरमान को पूरा नहीं करे। हम हर रविवार को आपको समझाते हैं, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जो साधारण भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन दिया था। ये क्या है? आत्मबल का धनी व्यक्ति होना चाहिए। नहीं हुआ। नौकरी नहीं, विवेकानंद का भी हुआ। तो विवेकानंद क्या सुसाइड कर लिए? दर दर की ठोकर खाते रहे, जमीन बिक गया, पिताजी की देहांत हो गई, भाई घर छोड़ के भाग गया। ऐसी परिस्थितियां आई कि बहन सुसाइड कर ली। जब पढ़िएगा तब ना, आप उस कोठरी से निकलते ही नहीं है जिस कोठरी में आप हैं। वही निगेटिव मानसिकता और निगेटिव वाइब्रेशन में खाली पंखा आपको नजर आता है। जब टेंडेंसी अगर निगेटिव रास्ते पर चलने लगे, निकलो और देखो उन गरीब को जो झुकी झोपड़ी में भी रहकर अपने बच्चों की परवरिश करता है। जब मन में भय समाने लगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो जानवर को देखो जिसके पास हाथ नहीं है, जो कलम से लिखता है। 4 पैर वाले उस कुत्ते को देखो जिसको कोई परवरिश नहीं करता है, लवारी से फिर भी अपना पेट भर लेता है। तुम कैसे इंसान हो कि जिसकी माँ ने इतने दर्द से पाला कि मेरे बाबू के जीवन में कभी कष्ट ना हो, जिसके पिता ने अपने बच्चे के सामने मुस्कुराया, लेकिन जब अकेला होते थे बच्चे को डांटा,
लेकिन जब अकेला होते थे इस बच्चे का चेहरा देख के रोते थे, मन ही मन गुनगुनाते थे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उस बेटे को इस दुनिया को जीतने का पूर्ण अधिकार है। जिसके पिता ने इतना संघर्ष किया हो, उसका बेटा कहे हम सुसाइड कर लेंगे, कौन दुनिया में जीते हैं? अगर इस तरह का किसी युवा का मन होता है, हम चैलेंज करते हैं, आप पीडीसी करिए, आप युवा प्रकोष्ठ में आइए सेमिनार में, यहां बैठिए। माए रंग दे बसंती चोला, जवानी एक बार मिला है, अगर मरना ही है तो संघर्ष करके मरो ना। ये कायरो की तरह मरना क्यों चाहते हो? अगर मरना ही है तो रात दिन मिलाकर 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, अध्यात्म के सहारे अपने एनर्जी का हाई क्लाइमैक्स पर लेवल पहुंचाकर और मेहनत करके दिखाओ। ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला मनुष्य चाहिए, और झुकाने का विज्ञान भारत का अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है।